बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं एडवोकेट गुलाम यासिर खान लेगारी। आज हमारा टॉपिक डिसऑनर चेक के मुतालिक है। जब पार्टियां आपस में लेन देन करती हैं तो एक दूसरे को चेक जारी करती हैं। अब उस चेक पर तारीख, रकम का जिक्र होता है और चेक जारी करने वाली पार्टी अपने दस्तखत करती है और दस्तखत करने के बाद दूसरी पार्टी को चेक हवाले कर देती है। अब दूसरी पार्टी चेक लेके मियाद का इंतज़ार करती है। अब उसकी मियाद ये है जो चेक पर दर्ज होती है, उस तारीख से लेकर 6 माह के अंदर अंदर उस चेक पर कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद कार्रवाई नहीं होती। अब जब मियाद आती है तो दूसरी पार्टी चेक लेकर मुतलका बैंक इंतज़ामिया से रब्ता करती है और चेक हवाले करती है। अब बैंक इंतज़ामिया चेक करती है कि चेक पर दस्तखत ठीक हैं या गलत हैं। अब दूसरे नंबर पर वो चेक करती है कि अकाउंट में रकम है या नहीं। अब चेक डिसऑनर होने की सूरत में एक तो दस्तखत ओरिजिनल नहीं होते, गलत किए होते हैं और जो पार्टी चेक लेके जा रही है उसको पता नहीं होता कि दस्तखत ठीक हैं या गलत हैं। अब दूसरे नंबर पे अकाउंट में रकम नहीं होती। इस तरह बैंक इंतज़ामिया चेक डिसऑनर कर देती है और मुतलका शख्स को डिसऑनर स्लिप जारी कर देती है। अब मुतलका शख्स चेक और रसीद यानी स्लिप लेकर मुतलका पुलिस स्टेशन जाता है और इस्तदा करता है कि फलां शख्स ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, फ्रॉड किया है। उसने चेक जारी करके उसने उस अकाउंट का चेक जारी किया जिसमें रकम भी नहीं है। जो उसने धोखाधड़ी करके मेरे साथ ज्यादती की है, इसके खिलाफ 499F पे का पर्चा दर्ज किया जाए। अगर मुतलका पुलिस स्टेशन में पर्चा दर्ज हो जाता है तो उसके बाद दूसरा मरला आता है उसकी गिरफ्तारी का। मकामी पुलिस उसे तलाश करेगी, उसे गिरफ्तार करेगी और उसको जेल भिजवाएगी। अगर मकामी पुलिस उस पर FIR दर्ज नहीं करती तो अब मुतासर शख्स को अदालत के पास जाना पड़ता है और एक रिट फाइल करनी होती है जस्टिस ऑफ पीस साहब के पास। अब ये सेशन कोर्ट की अदालत होती है। सेशन कोर्ट में रिट दायर की जाती है। अब दोनों पार्टियों को तलब किया जाता है, फरीकैन को सुना जाता है। अब अगर यह साबित हो जाता है कि उस शख्स ने धोखाधड़ी की है, फ्रॉड किया है, चेक जारी किया है जबकि चेक कैश ना हुआ है, तो अदालत चेक जारी करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म सादिर करती है और मुतासर शख्स अदालत से अहकामात आर्डर की नकुलात हासिल करके मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को फराहम करता है और इस तरह चेक जारी करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। FIR दर्ज होने के बाद मुतासर शख्स की दाद रसी मतलूब होती है। इस तरह चेक जारी करने वाले को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है और इस तरह उसकी बाकायदा कार्रवाई
عدالت میں ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔